अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों का वेलकम है पाकिस्तान के बेस्ट लर्निंग एंड अर्निंग प्लेटफॉर्म skillsider.com पर। आज हमारे टिकटॉक मनी मेकिंग मास्टरी कोर्स का पहला लेक्चर है और यकीन मानिए मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आप फाइनली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं। आपने वो फैसला ले ही लिया है जो 100 में से 5 या 7 लोग ही ले पाते हैं, और आप उन 5 या 7 लोगों में से एक हैं। आपने इस प्रोग्राम में ऐड होने के लिए जो पैसे दिए हैं, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो आपके पैसे ज़ाया हो गए हैं, या आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने जो फैसला लिया है ये फैसला आपने गलत लिया है। जैसे जैसे हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ना सिर्फ इससे आपका माइंडसेट एक्सपेंड होगा, बल्कि आपको ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिनको इम्प्लीमेंट करके आप ऑनलाइन अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और आपको वो तमाम चीजें इस कोर्स में सीखने को मिलेंगी जो आप इस ऑनलाइन कोर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में थोड़ी सी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। आप अपने बारे में थोड़ी सी खुद शिनासी करें कि जब आप इस ऑनलाइन कोर्स को परचेज करने वाले थे या इसमें ऐड होने वाले थे, तो आपने अपने जहन में ये तो लाजमी सोचा होगा कि आपको ये वाला ऑनलाइन कोर्स क्यों चाहिए। आपने इतने जो पैसे दिए हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऐड होने के लिए, आपने ये तो लाजमी सोचा होगा कि आपने ये पैसे क्यों देने हैं, ये कोर्स आपके लिए क्यों जरूरी है। तो वो जो क्यों है वो वाई है, और वाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कुछ भी कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। फर्ज कर लें मैं कहता हूं कि मुझे पानी पीना है या मैं पानी पी रहा हूं, तो इसके पीछे भी एक वाई है कि मैं पानी क्यों पी रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। मैं खाना क्यों खाना चाहता हूँ या मैं खाना क्यों खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है। तो ये जो क्यों है ये आपके हर काम के पीछे लाजमी होती है। लेकिन कई बार इस क्यों की वैल्यू ज्यादा होती है, कई बार इसकी वैल्यू कम होती है। इसके बारे में मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फर्ज कर लें आप अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को बंद करें, मोबाइल को रख दें और आपके पीछे ये जो दीवार है इस दीवार को जाके तोड़ दें। तो आप कहेंगे भाई मैं इस दीवार को क्यों तोड़ूं। आपका सवाल आया क्यों, लेकिन इसके पीछे मेरे पास कोई वाई नहीं है। मैं कहूंगा बस वैसे ही यार, तो आप कहेंगे भाई मैं पागल हूं, एवं मैं जाके दीवार को तोड़ने लग जाऊं। तो इसके पीछे जो वाई है उसकी वैल्यू बहुत कम है कि बस एवं ही आप इस दीवार को नहीं तोड़ दोगे। अब हम वाई की वैल्यू को बढ़ा के देखेंगे कि फर्ज कर ले मैं कहता हूं खुदा न खास्ता इस दीवार के पीछे आपकी फैमिली है और इस रूम में आग लग गई है। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, उनकी जान खतरे में है। अगर आपने उनको बचाना है तो आपको ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। अब क्योंकि वाई की वैल्यू बढ़ गई है, आपकी फैमिली है खतरे में, तो वाई बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। आपने अपने प्यारों की जान बचानी है। मैं आपको औजार देता हूँ, कोई हथौड़ा देता हूँ कि आप इस दीवार को तोड़ दें, तो आप उसी टाइम उस हथौड़े को पकड़ेंगे और दीवार को तोड़ना शुरू कर देंगे। आप मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं करेंगे। अब क्या करूंगा कि मैं आपसे हथौड़ा ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये हथौड़ा मुझे दे दो। आपसे मैंने हथौड़ा ले लिया, आप फिर भी आपको कोई कुर्सी मिलेगी, मेज मिलेगी, ईंट मिलेगी, आप बाहर जाके कोई पत्थर उठा के लाओगे, आप इस दीवार को हर हालत में तोड़ोगे, क्योंकि उस वाई की वैल्यू अब आपकी जान से भी ज्यादा है। आपको पता है कि आपने अपनी फैमिली की जान बचानी है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। फर्ज कर लें कि एक 30 मंजिला ऊंची इमारत है, 30 मंजिलों की। एक इस साइड पर 30 मंजिला इमारत है, एक है इस साइड पर। ये दो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं 30-30 मंजिलों की, और 10 फुट इन दोनों इमारतों के दरमियान गैप है। मैं आपको 10 फुट लंबा और 1 फुट चौड़ा एक फट्टा दे देता हूं, इसके ऊपर चल के आपने इस इमारत से इस इमारत पर जाना है। तो आप फिर से वही वाई मुझसे पूछेंगे कि भाई क्यों, मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं, मैं को पागल हूं कि मैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर 1 फुट चौड़े फट्टे पर जाऊं। अगर मेरा एक भी पांव फिसल गया तो मेरी जान तो वहीं चली जाएगी। वहीं सिमिलरली मैं आपको कहता हूं कि सेम वही सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता आप इस मंजिल पर खड़े हैं और ये जो मंजिल है, ये बिल्डिंग, इसमें आग लग गई है और यहाँ पर आपकी फैमिली है और आपने अपनी फैमिली की जान बचानी है। तो अब वाई जो है फिर से स्ट्रोंग हो गया। अब आप चुटकी में वो फट्टा मुझसे लोगे और उसको वहां पे रख के आप बिना सोचे समझे इस मंजिल पर चले जाओगे ताकि आप अपनी फैमिली वालों को बचा सको। सिमिलरली मैं ये कह देता हूँ कि वो जो दीवार मैंने आपको तोड़ने को कहा था उसके पीछे आपकी फैमिली नहीं है, उसके पीछे एक खजाना पड़ा हुआ है। यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन मिलेंगे उसी को जो यहाँ दीवार को तोड़ेगा
या उस फट्टे पे चल के इस बिल्डिंग तक पहुंचेगा। आप अगर मेरी बात से रिलेट कर रहे हैं तो मेरे कहने का डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, मेन मकसद यही है कि आपने ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम एनरोल किया है, इसमें पैसे कमाने के लिए कामयाब वही बंदा होगा जो यहाँ दीवार तोड़ेगा या बिल्डिंग से फट्टे पे चल के जाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आपने 999 रुपये लगा दिए हैं और आपने बस एनरोल कर लिया, अब पैसे खुद ब खुद बनने शुरू हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको बहुत सारी मैं ऐसी बातें समझाऊंगा, आपके माइंड के ऐसे घोड़े खोल दूंगा मैं, आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इस तरीके से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन कमाएंगे सिर्फ वही लोग जो लोग सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड, एक और मैं आपको छोटी सी जो है सजेशन देना चाहूंगा कि आपका जो माइंड सेट है ना, ये आपके इर्द गिर्द की थॉट से चलता है, ये आपके अपने जहन से नहीं चलता, ये आपके इर्द गिर्द जो होते हैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है। वो किसी बंदे ने एक बात कही थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली मैंने आजाद चाय वाला से ये बात सुनी थी। उसने कहा था कि अगर आप 4 गधों के दरमियान बैठे हैं तो 5वां गधा कौन? अगर आप 4 बेवकूफों के दरमियान बैठे हैं तो 5वां बेवकूफ कौन? अगर आप 4 जवारियों के दरमियान बैठे हैं तो 5वां जवारी कौन? अगर आप 4 मिलियनेयर्स के दरमियान बैठे हैं तो 5वां मिलियनेयर कौन? आपने ये सवाल खुद से पूछना है कि आपके जो दोस्त हैं, क्या वो भी इनोवेटिव हैं? क्या वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, या आप एवं बस वेले लोगों के साथ फिर रहे हैं? अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होगा जिनमें एक भूख है, जिनमें एक तड़प है कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तो वो आपको भी पीछे नहीं रहने देंगे, आपको भी पकड़ के वो अपने साथ खींचते रहेंगे। अगर आपके दोस्त बिल्कुल नल्ले हैं, बिल्कुल वेले दोस्त हैं, तो वो आपको भी खींच खींच के अपनी तरफ खींच के वेला कर देंगे। तो अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाएं, उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ बातचीत करें। अगर आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो कम से कम उन लोगों को उनके सोशल मीडिया पर जाके फॉलो कर लें, ताकि आपको उनसे वो बातें सीखने को मिले जो आपके दोस्त, आपके यार आपको नहीं बता सकते हैं। वो जो मिलियनेयर बंदा होता है उसकी थॉट्स भी मिलियनेयर वाली होती हैं। वो आपको जो बातें बताएगा वो भी मिलियनेयर वाली बातें बताएगा, फ्री वाली बातें नहीं बताएगा वो। तो आप जो जिस बंदे जैसा आप बनना चाहते हैं उसको जाके उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लें, ताकि आपका जो माइंड सेट है इसको पता हो, इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट मिले कि हाँ इसने अमीर माइंडसेट बनना है। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ लगी होगी, थोड़ा आइडिया लगा होगा हमारे कोर्स के बारे में। और ये बस एक आप इंट्रोडक्शन टाइप कह सकते हैं कोर्स का था, आपके माइंडसेट को ट्रेन करने के लिए, आपको पटरी पर लाने के लिए ये वीडियो था। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, कल वाली वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। और फर्दर आने वाली वीडियो में मैं आपको समझाता रहूंगा कि उन तरीकों को किस तरह आपने ट्राई करना है, किस तरह आप उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।